एक बड़े स्तर पर यूथ, आप ये समझिए एक जनरली पेज बनता है और 20 मिलियन फ्रॉड होंगे। एक बैग के लिए माना जाए कि ये विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। वो बंदा अमेरिका से यहाँ तक आया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप खुद से स्वयं एक्शन लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे के लिए बोल देते और ये चीजें हो जाती तो इतना बड़ा आंदोलन होने की जरूरत नहीं है। जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दे देने से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। हमें जो अधिकारी हैं उनको अपनी जो काम करने का तरीका है उसको सुधारना चाहिए। मतलब असली कांग्रेस घर में होते हैं, वो गंदगी करते हैं, ऐसे देश में गंदगी ना करें। अगर प्रोटेस्ट है ठीक है, अच्छी बात है, स्टूडेंट अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या अभिजीत दीप के छात्रों के हित के लिए सही है? उनको इस आंदोलन में कूदना चाहिए था? क्या छात्रों को इसका सपोर्ट करना चाहिए कि भाई छात्रों को उन्हीं की जरूरत क्यों पड़ी? अभिजीत दीप के जो है इससे पहले कहा था। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। हजारों की तादाद पर बैनर तख्तियां लेकर छात्र वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई हम उम्र के लोग भी वहां पर देखे गए हैं और कई अलग अलग संगठनों के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट को वहां पर समर्थन दे रहे हैं। डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार जो है छात्र परेशान है क्योंकि परीक्षाएं जो है वो बार बार पेपर लीक जैसी समस्याओं से छात्रों को जूझना पड़ रहा है। मांग सिर्फ इतनी है कि किसी कैसे भी करके शिक्षा मंत्री को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और ये अपना इस्तीफा देना चाहिए, मगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस मामले में भी दो खेमे में लोग बैठे हुए हैं। दरअसल अलग अलग सेलिब्रिटी हो या जो लोग हैं, आम पब्लिक है, उनके अलग अलग ओपिनियन इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर आ रहे हैं। पूर्व आयोजन लकी 20 लगातार कल से इस प्रोटेस्ट के खिलाफ बात रख रहे हैं। वहीं पर कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम लोग हैं जिसने कहा है कि भाई इस प्रोटेस्ट से दूर रहना है। लेकिन एक बड़ा तबका है जो कि कह रहा है कि भाई इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। न्यूज रूम में हमारे बहुत से साथी हैं। अच्छा, पत्रकारिता के करियर में सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। खबरों पर खबर एक हो सकती है लेकिन ओपिनियन अलग अलग होते हैं और हम अपने साथियों से भी जानेंगे दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर उनके मन पर क्या ख्याल आ रहा है और वो सोशल मीडिया को जो ट्रैक कर रहे हैं पूरी तरह से क्या इस पर चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो अभिजीत हैं उनको लेकर क्या बात सामने आ रही। विवेक पाल हमारे साथ में है। विवेक, हम लोगों ने सुबह भी डिस्कस किया था इस कॉकरोच पार्टी को लेकर और इनके पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। तो इसमें दो खेबों पे लोग बटे हैं, कोई इसके पक्ष में है, कई इनके विपक्ष में है। आपका इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर मैं आपसे खबर नहीं पूछ रहा हूं, आपका एक पर्सनल ओपिनियन इसमें आपको क्या लगता है? देखिए विनीत, सबसे पहले तो ये जितना लम्झेड़ इसमें बनाया जा रहा है, जितना विवाद खड़ा किया जा रहा है, इतने बड़े विवाद की वजह कहीं मुझे नज़र नहीं आती। पहली चीज़ सीधी सी मांग है कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। जैसे नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ, CUT चाहे आप SSC ले लीजिए, इन पेपरों में धांधली हुई है। एक निराशा है क्योंकि सरकार, अगर जनता ने या युवाओं ने किसी भरोसे के साथ आपको वोट दिया है, आपको चुना है, तो उन्हें उम्मीदें हैं कि शायद जो पिछली सरकारों में हुआ है वो आपकी सरकार में ऐसा ना हो। लेकिन अगर वो चीज़ रिपीट होती है तो जायज़ सी बात है, गुस्सा लाजमी है। और अगर लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, लगातार पेपर को लेकर जिस तरीके से खबरें आती हैं कि भाई पेपर लीक हो गए, और सबसे बड़ी बात है इन्वॉल्वमेंट जब देखा जाता है तो निचले स्तर पे बड़े अधिकारियों के नाम सामने आते हैं जो सीधे सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में भरोसा और ज़्यादा उठता है। तो सवाल यही है कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया छात्रों ने तो इसमें क्या गलती होगी? क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं ऐसे में स्वयं सरकार को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि भाई इस्तीफा देने से अगर छात्रों को लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस्तीफा देना सिर्फ ये नहीं कि भाई इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा, क्या इस्तीफा देने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ये कह के इस बात को टाला जाए कि भाई इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं है तो फिर तो सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। क्योंकि अगर आप इस्तीफा देना समाधान नहीं समझते हैं तो फिर समाधान क्या है अगर कोई बड़े पद पे बैठा है? आंदोलन तो को लेकर सवाल है कि उनकी मांग डिमांड बिल्कुल देखिए, जायज उनकी है। पहली मांग ही यही है कि भाई वो बंदा अमेरिका से यहाँ तक आया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप खुद से स्वयं एक्शन लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे के लिए बोल देते और ये चीज़ें हो जाती तो इतना बड़ा आंदोलन होने की जरूरत नहीं है और छात्र भी शांत होते कि आपको लग रहा है पूरी तरह से ये छात्रों का ही प्रोटेस्ट है? मुझे पूरी तरीके से लग रहा
रहा है, ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, लेकिन अगर सरकार इसको जिस तरीके से लंबा खींचने की कोशिश करेगी तो जायज़ सी बात है, जैसा आपको लगता है कि कई विदेशी ताकतें इसका फायदा, देखिए कहीं भी किसी तरीके की कोई घटनाएं होती हैं जहां पर एक बड़े स्तर पर लोग जुटते हैं, तो जायज़ सी बात है हर देश में कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो वर्तमान सरकार को गिराना चाहती हैं या आपके देश में कुछ हिंसक घटनाएं करना चाहती हैं जिससे उसको पर्सनली फायदा हो। तो आप ऐसा मौका ही मत दीजिए कि ये चीज़ इतनी ब्रॉड लेवल पे हो कि इसमें कुछ उनकी मांग को, हाँ, डिमांड्स को माना जाए और असामाजिक तत्व घुसे और इस तरीके के हालात पैदा हों। लेकिन देखिए, इस्तीफा देने से कुछ नहीं बिगड़ रहा। इस्तीफा देने से आप एक बेटर और पॉजिटिव संदेश देंगे कि भाई हमने जिनको लेके कहा था कि जो छात्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो जनता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिनकी बात पे ही हम इस्तीफा देते हैं और चुनाव लड़ते हैं, हमने उनकी बात को रखा है क्योंकि जनता सर्वोपरि है। एक बड़े स्तर पर यूथ, आप ये समझिए जनरली पेज बनता है और 22 मिलियन फॉलोवर उसके जुड़ जाते हैं। चलिए कुछ पल के लिए मान भी लेते हैं कि इसमें 22 मिलियन में 20 मिलियन फ्रॉड होंगे। एक बैग के लिए माना जाए कि ये विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है, कि विदेशी ताकतें हैं, ये फॉलोवर फर्जी हैं, खरीदे हुए हैं। क्या 22 मिलियन में विनीत आपको नहीं लगता कि 2 लाख भी फॉलोवर ऐसे होंगे कि भाई जो जेन्युइन होंगे, जिन्होंने सपोर्ट किया होगा दिल से कि भाई ऐसा है। अगर हमारे देश में 2 लाख छात्र या 2 लाख लोग ऐसे जुड़ते हैं जो ये कहते हैं कि भाई छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उस बात को रखा जाए और उस बात का समाधान निकाला जाए? क्या हर चीज में राजनीतिक तौर पर ईगो लेके बैठना कि भाई नहीं इस्तीफा तो नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप धरना दीजिए, चाहे आप सड़क पे आ जाइए, चाहे आप कुछ भी करिए, इस्तीफा तो नहीं देंगे। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जिस तरीके से छात्र लगातार परेशान हैं, एक उम्मीद आपसे जुड़ी है कि शायद आप उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन वो बेहतर नजर नहीं आ रहा। वो बेहतर नजर नहीं आ रहा। छात्रों की यही डिमांड है। थैंक यू विवेक, अपनी यहाँ पर बात रखने। गजाला हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं, इनसे गजाला, इस पूरे प्रोटेस्ट को आप देख रहे हो और हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है कि अब अच्छा 2 तरह की बातें अलग अलग आ रही, इसमें यह भी आ रहा है कि ऐसा ना हो कि इसका कोई गलत फ़ायदा उठा ले, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय वॉर की स्थिति है, हर देश एक जंग से जूझ रहा है। कहीं भी आप पूरे मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया, हम लोग भी इनडायरेक्टली वॉर के कारण देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कितनी महंगाई है, सब चीज़ें हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हथियारों की बड़ी से बड़ी खेप जो है वो खरीदी जा रही है। आप देखिए दूसरी तरफ श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों पर पिछले कुछ दिनों छात्र आंदोलनों के नाम पर क्या हुआ, ये भी एक पॉइंट है। ओवरऑल सब चीज़ों को कंक्लूड करके आप किस नतीजे पर पहुंचती, क्या थिंकिंग है आपकी ओवरऑल इसको लेकर? युवाओं का जो प्रदर्शन हमने नेपाल में देखा था, वहाँ नेपाल की सरकार गिर गई थी। फिलहाल भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। और रही बात कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और इस तरह का यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार में और यहाँ की सरकार में बहुत फ़र्क है। यहाँ मोदी सरकार है, वहाँ ओली की सरकार थी। और उसके बाद वाकई में वैसे देखा जाए तो ओवरऑल जो छात्रों की प्रॉब्लम है, इस पर क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन है? उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। उन पूरे साल वो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं। जब एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो उनके दिल से पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। बहुत बहुत पीड़ादायक बात है ये कि पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है और जिन बच्चों के पेपर ख़राब होते हैं। अच्छा, ये शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ बदलाव, कुछ सरकार मैसेज ज़रूर दे सकती है? ऐसा लगता है कि इस्तीफे से कुछ चीज़ें सुधरेंगी? जो डिमांड बात अगर सिर्फ इस्तीफे की है तो उससे कुछ नहीं सुधरेगा। लोग आएंगे, उनकी जगह कोई और बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दे देने से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। हमें जो अधिकारी हैं उनको अपनी जो काम करने का तरीका है उसको सुधारना चाहिए। मतलब कुल मिला के इनका जो कहना है कि केवल भाई मंत्री का इस्तीफा नहीं, एक जो सिस्टम बना हुआ है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक की एक चेन बनी हुई है, जो अधिकारी हैं, जो नौकरशाही है, कि इनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। आज एक धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे भी देते हैं, कल कोई दूसरा मिनिस्टर आएगा, लेकिन जो नौकरशाही है, जहां से पेपर लीक होते हैं, वो प्रोफेसर्स, जहां से पेपर प्रिंटिंग प्रेस जहां से बनते हैं, वो अगर वो सिस्टम वैसे का वैसा रहा तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। आप फिर एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए तो मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये सॉल्यूशन क्या है वो सरकार को ही खोजना है। हमारे साथ मनीष है, मनीष से हम बात करते हैं। मनीष, ओवरऑल चूँकि आपसे मैं सवाल करता हूँ इंटेलिजेंस को लेकर, जो इनपुट्स हैं वो ये हैं कि लगातार लकी बेस भी वीडियो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप सावधान रहिए, ऐसा ना हो कि आप जो है किसी टूलकिट का हिस्सा बन जाए और आपको पता भी ना चल पाए कि आप किस ट्रैप में हो और किस तरह से
आपको एजेंसियां और हम लोगों ने देखा है कि दुनिया की जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं और कैसे आपको कब आप उनके चंगुल में फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस अंदेशे से भी इस प्रोटेस्ट को वो देखने की और लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ इसको आप देखिए और समझिए। देश में पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें भी बाहर के लोग जुड़ जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा इस प्रोटेस्ट के लिए कि कुछ असली कॉकरोच ना जुड़ जाएं, जिससे कि ये चीज़ें और ख़राब हो जाएं। मतलब जो बाहर के लोग हैं, जैसे इंटेलिजेंस आप कह रहे हैं, जो लकी बीच ने जैसा बताया कि मतलब ये ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉकरोच स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी है। असली कॉकरोच जुड़ने के बाद ये होता है, जैसे असली कॉकरोच घर में होते हैं वो गंदगी करते हैं, ऐसे देश में गंदगी ना करें। अगर प्रोटेस्ट है ठीक है, अच्छी बात है, स्टूडेंट अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस यही कहेंगे कि मतलब कि जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी दे देना चाहिए इस चीज़ में। नैतिक के आधार पर हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो देश को ही नुकसान होगा। वैसे ही अपना देश और कई चीज़ों से जूझ रहा है। हाँ exactly। ये चीज़ें ये हैं। बड़ा पॉइंट है क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये इस पूरे आप समय को देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में क्या क्या सिचुएशंस हैं ये सब आप सब खबरों में न्यूज़ में देख रहे हैं। बबन सिंह हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम यही सवाल दरअसल रखना चाहते हैं कि ओवरऑल ये बबन सर टूल किट की बात कही जा रही है, इंटेलिजेंस की इनपुट्स हैं और सॉलिड इनपुट्स हैं और इसीलिए आज सुबह कहा गया है कि इसी आधार पर परमिशन भी दी गई कि भैया आप लोग सब लोग अपने अपने कैमरे चालू रखें, कोई ऐसा ना हो क्योंकि ये पूरे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना बन जाए। आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? सही कहा विनीता आपने। ये प्रोटेस्ट जो है वो छात्रों की मांग जो भी है जायज़ है, या जो भी सड़कों पे जिस वजह से उतरे हैं वो एक मतलब जो स्थिति है उसको आप थोड़ा साइड करें तो सिक्योरिटी के लिहाज से वो थोड़ा सा है कि अगर इसका कहीं कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले। जो प्रमुख बात है कि प्रोटेस्ट की आड़ में कहीं कोई एंटी नेशनल एलिमेंट जो है वो कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, इन्हीं छात्रों में से कुछ ऐसा मिस हैपनिंग ना हो जाए ताकि इनको खामियाजा अपने करियर को लेकर के भुगतना पड़े। तो मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ। देखिए, छात्रों की मांग और प्रोटेस्ट ये इसको लेकर के ऐसे आज पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरीके के आंदोलन होते रहे हैं। आपको दो आंदोलन का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि ऐसा था कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा नहीं। जैसे आपको याद होगा अन्ना आंदोलन, ठीक है, इसी तरीके से किसान आंदोलन। इसमें क्या है कि इस वाले जो आंदोलन जो छात्रों का है, जैसे अभिजीत दीपके आए अमेरिका से, सवाल यही है कि क्या अभिजीत दीपके छात्रों के हित के लिए सही हैं, उनको इस आंदोलन में कूदना चाहिए था? क्या छात्रों को इसका सपोर्ट करना चाहिए कि भाई छात्रों को उन्हीं की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभिजीत दीपके जो है इससे पहले कहाँ थे? कोई इनके नाम को, जब सीजेआई की टिप्पणी जो भी कॉकरोच वाले मामले पे हो, उसके बाद इन्होंने पार्टी या जो भी पेज इस तरीके से फॉलोअर्स इतने तेज़ी से बढ़े, तो मतलब छात्रों की आवाज़ ये कैसे बन सकते हैं? मतलब मसला ये है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई छात्रों के को नेतृत्व करने के लिए और भी चेहरे हो सकते थे। चलो अगर नेतृत्व ना भी हो तो छात्र खुद भी अगर अपनी संख्या में अपनी मांग को लेकर के अगर प्रोटेस्ट करते तो शायद सरकार इनकी बातों को सुनती ज़्यादा और इतनी गहराई से लेती है। अब दूसरी बात यह है कि भाई छात्रों की जो मांग है उसको सरकार सुन क्यों नहीं रही? मतलब ये है कि बड़ी बात है कि भाई अब नीट का पेपर छात्र इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको नतीजे का इंतज़ार होता है, बीच में माफिया जो है, मतलब जो भी टीचर जो भी इसमें इन्वॉल्व में है, अगर वो पेपर लीक करते हैं, मतलब सालों की मेहनत छात्र जो है करते हैं, उनके बर्बाद हो जाता है। तो अब इनके लिए कहीं भाई अभी मांग कर रहे हैं कि छात्र जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, या तो उनको सज़ा दी जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, या नैतिकता के आधार पर जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। ठीक है, तो ये छात्रों की मांग है। लेकिन अब यही मसला ये है कि इसमें इस पूरे प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। दिक्कत यही है कि इसका कोई गलत फ़ायदा, जो अभी मौजूदा सिचुएशन है हमारे मतलब दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, उसमें अमेरिका खास तौर से जिस तरीके से हमें निशाना बना रहा है, भारत जो है और चौतरफा गिरे हैं। हमारे नेपाल की तरफ से भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम है, बांग्लादेश की तरफ से प्रॉब्लम है, अमेरिका खुद हमारे लिए एक प्रॉब्लम है क्रिएट हो रहा है। तो उस समय हमें एक एकजुट होकर के, देखिए ताकत, युवा ताकत जो है देश की सबसे बड़ी अभी ताकत है,
है, उसके लिए कि कोई गलत एलिमेंट्स का शिकार ना हो जाए, ये आंदोलन जो है वो गलत दिशा में ना चला जाए, इसका फ़ायदा विदेशी ताकतें ना उठा ले, इसको लेकर के हमें सतर्क रहने की नहीं, ज़रूरत बहुत अच्छी है। इसी चीज़ की जिसकी बात सर यहाँ पर कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा और अहम मोटिव है यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए चाहे जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको लीड किसने किया है। आप इसको अगर इस बैकग्राउंड को अगर आप जेपी आंदोलन, सबसे बड़े आंदोलन जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता गिराई, उस आंदोलन को भी अगर आप देखेंगे, उसके लीडरशिप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एक वो व्यक्ति जो केवल और केवल देश के बारे में सोचता है। लेकिन एक महीना पहले एक व्यक्ति एक टिप्पणी से एक नाम चुराकर एक पार्टी बनती है, एक पार्टी अचानक से 20-22 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं और फिर वो एक प्रोटेस्ट करने का अनाउंसमेंट करते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले दिन ही वो दिल्ली में लैंड होते हैं और फिर परमिशन मिलती है और आखिरकार वो प्रोटेस्ट करते हैं। सवाल यही है कि जो पूरी वैश्विक स्थितियां हैं कि हम लोगों को पता नहीं, लेकिन कितनी इस समय नेपाल के अंदर क्या चल रहा है। अभी लामिक्षे ने अचानक से इंडिया का दौरा उनका क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं कि आदमी कहता है कि एजेंसीज क्या कर रही हैं, आईबी क्या कर रही है। भाई, एजेंसी अपना काम करती हैं और उनके काम करने को कोई भी पत्रकार या मीडिया कभी दिखा नहीं सकता है। तो वो और दूसरी चीज़ है कि हमको इस टूल किट से हमेशा सावधान है, क्योंकि राष्ट्र हित से बड़ा दुनिया में कभी कोई हित नहीं हो सकता और राष्ट्र के खिलाफ कोई भी चीज़, और हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति मुझे लगता है ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपने देश के खिलाफ जाता हो या देश के खिलाफ बात करता हो या राष्ट्र के खिलाफ सोच रखता हो। नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को अपनी जिम्मेदारी ये लेनी चाहिए कि भाई हाँ, इसमें गड़बड़ी हुई है, सिस्टम को बदलना चाहिए। अगर चाहे शिक्षा मंत्री तो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी इस विभाग के अधिकारी हैं उनको आप सस्पेंड करें, उनको लाइन हाजिर करें। को जो कुछ भी आपके कानून कहता हो उस कानून के मुताबिक आप एक्शन लीजिए। आप किसी को इस कदर मजबूर मत होने दीजिए, आप इस स्थिति में ही मत लेके आइए कि ऐसे प्रोटेस्ट हो पाए। तो प्लीज़, सबसे बड़ी बात यही है इस सब पूरे चर्चा में कि भाई छात्रों के हित सर्वोपरि है, उसको कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रख सकता। छात्रों के हित में एक बार एग्जाम में बैठना बहुत अपने आप में मुश्किल होता है, वो कैंसिल होते थे। वो छात्र जो बैठते हैं उसकी पीड़ा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार को इस आंदोलन में भी पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद है। यहाँ पर पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट की गई है, लेकिन जो आशंका इन सब की है भी कि ऐसे मौक़ों की फिराक में हमेशा विदेशी ताकतें होती हैं और वो विदेशी ताकतें जो कि इस जैसे मूवमेंट को कैप्चर करके और इसका फ़ायदा उठाने लगती हैं। ओवरऑल हमारा भी यही कहना है कि छात्रों के हित को ध्यान रखा जाए और छात्रों की मांगों पर ध्यान रखा जाए। इस आंदोलन को राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह का अगर इसमें कहीं से भी कोई विदेशी इन्फ्लुएंस है तो उसको तत्काल रूप में सरकार को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए।